सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? शुक्र है आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी, क्योंकि जो कहानी सुनाना चाहता हूं ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी खुद की है। माय फादर वाज विद कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। मैं जब पैदा हुआ आज से राउंड अबाउट 62 ईयर्स पहले, 1962 में ही मेरा बर्थ हुआ था। तो राउंड अबाउट जब 4-5 साल का था तब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सैलरीज बहुत कम होती थी। आई थिंक सो द पेट्रोल जो था वाज 1 रुपी अ लीटर, राइट। और मेरे फादर की सैलरी शायद 150 या 200 रुपए होती थी, जिसके अंदर मेरी 2 बड़ी बहनें थी। आई वाज ओवर देयर, वी हैड अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, वेरी नाइस। पर जब मैं 4-5 साल का हुआ तो मेरी मदर ने मेरे से एक बार पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? एक 5 साल का बच्चा, when you talk about inspiration, you talk about realization, you talk about upgrading and thinking about your future. एक 5 साल के बच्चे ने, दैट इज मी, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मेरे को कैरियर क्या चुनना है। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मां मैं बड़े होकर बनूंगा बिजनेसमैन, राइट। माय मदर सेड कि क्या बात कर रहा है, देखो पता है बिजनेस, मारवाड़ी बनिया बिजनेस कम्युनिटीज हो गए, उनके खून में होता है। हमारे खून के अंदर नौकरी है। तेरे फादर नौकरी करते हैं, तेरे दादा नौकरी करते थे, तेरे परदादा ने नौकरी की, बड़े होके क्या करना, नौकरी। अब एक चीज रियलाइज करो कि मैंने उसको क्यों सोचा होगा। दैट इज, जब मैं सोचता हूं कि यार एज अ 5 ईयर ओल्ड किसके पास वो थॉट प्रोसेस आता है कि मेरे को क्या कैरियर बनाना है। मे बी कि अगर कोई बॉल खरीदो, कुछ भी कहने के लिए कहो, अपने माँ बाप को कहो, माँ बाप हमेशा नौकरी पेशा बच्चों के माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा अगले महीने तनख्वाह आएगी तब मिलेगी, हाँ या ना। Why? Because money scarcity is always there. ये छुपाने वाली बात नहीं है, राइट। शायद मैंने उसी चीज से रियलाइज किया, जब भी कभी किसी ने कह दिया होगा कि मैंने जब बॉल खिलौना किसी चीज के लिए कहा, उन्होंने कहा जी बेटा हमारे पास बिजनेस तो है नहीं जो हम इतना खरीद सकें। अगर मैंने कहा कि मेरे को 2 चीजें ले दो, उन्होंने कहा एक ही लेके देंगे क्योंकि हमारा तो कोई बिजनेस नहीं है। तो यानी कि एक जॉब वाले घर में मेरे को रियलाइज होना शुरू कर दिया कि बिजनेस के अंदर वो वेल्थ है और वो आप कर सकते हो। चलो बात आई गई होगी, जब मैं 10 साल का पहुंचा, मेरे चाचा का बेटा मेरे से 3 साल छोटा है, उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं पायलट बनूंगा। मेरा कोई दोस्त कहता था एडवोकेट बनूंगा, कोई कहता था डॉक्टर बनूंगा, मैं रहता था चुप। तो मेरी मदर ने मेरे से फिर पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे, बाकी सब बच्चे बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा कि बड़े होके मैं बनूंगा, मम्मी आपको बोल चुका हूं मैं बनूंगा बिजनेसमैन। मेरी माँ ने भी मेरे को कहा कि देख ऐसा है बेटा, देखो पता है तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी करेंगे, उसके ऊपर पैसा खर्च होगा, तेरी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च होगा, जब तेरे पापा रिटायर होंगे ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उससे एक छोटा सा घर बनाएंगे, जो पेंशन आएगी उससे हम गुजारा करेंगे, तेरे को बिजनेस के लिए पैसा नहीं दे सकेंगे, तो क्या करना, नौकरी। बात आई गई होगी 10th में मैं जब पहुंचा तो माय मदर केम टू मी अगेन, शी सेड कि 10th बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आपने क्या डिसाइड किया कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर। मैं 10th के एग्जाम्स देने थे, बोर्ड एग्जाम्स थे। मैंने कहा मॉम मैंने आपको पहले ही कहा कि आई वुड लव टू डू बिजनेस। मेरी माँ इतनी घबरा गई कि उन्होंने मेरी जन्म पत्री जानते हैं, मेरी जन्म पत्री ले जाके इंडिया के बेस्ट पंडितों और जोशियों को दिखाई और हर एक ने कहा कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं है। और आज के दिन पे मेरे बिजनेसेस का एवरेज एनुअल टर्नओवर इज 5,000 करोड़। एक वो चिंगारी, वो स्पार्क, हाईली इन्फ्लेमेबल, जिसने पूरी लाइफ में ब्लास्ट कर दिया। यानी कि जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, ऊपर नहीं लिखा था, मैंने उसको नीचे खुद लिख लिया। अगर आप अति ज्वलनशील है, बिलीव मी, आई अर्ज यू कि इंस्पायर हो इस चीज से कि कोई तो था जिसकी किस्मत में भी नहीं लिखा था, तब भी उसके अंदर इतनी सोचने की हिम्मत थी कि वो खुद लिख के उसको चला गया। इट डज नॉट मैटर कि किस स्कूल में पढ़े हैं, इट डज नॉट मैटर कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इट डज नॉट मैटर कि आप अभी ब्रिलियंट हैं कि नहीं। आपको अगर ब्रिलियंट बनना है, दुनिया में सबसे आगे जाना है, तो करना क्या है, एक ही काम जिसको हम कहते हैं अपग्रेड। क्या करना है,